कप क्वालिफायर में बचे हैं कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 12 दिन, और इंतज़ार जो है वो 30, 35, 40 दिन के बाद का जो लंबा इंतज़ार हम सब कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब सिमटते सिमटते सिर्फ 12 दिन तक आकर कहीं ना कहीं रुक गया है। और इस वीडियो को हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है, कई सारे स्टार्ट्स वगैरह निकालने के बाद उसके बाद ये चीज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इस तरीके की एसोसिएट से रिलेटेड डिस्कशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ डेली रेट में, और इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। सब अपने अपने रेस्पेक्टिव रीजंस की बात जरूर करते होंगे, लेकिन ओवरऑल कंप्लीट सारे एसोसिएट टीम्स मिलाकर इस तरीके के डिस्कशन, इतने इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेली रेट में मिलेगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए डेली रेट चैनल के साथ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज की जो वीडियो है ये सबसे पहले आपको बता दें, जो 6 टीम्स खेलने वाली हैं एसोसिएट की वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, उनके बारे में। सबसे पहले तो सीधे तौर पर है, दो ग्रुप्स में अलग अलग बटे हुए हैं। स्कॉटलैंड, यूएई, ओमान एक ग्रुप में है, और नेपाल, नीदरलैंड्स और यूएसए एक ग्रुप में। तो हम ग्रुप वाइज ही बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फेज में नेपाल को स्कॉटलैंड से या नीदरलैंड को यूएई से तो भिड़ना है नहीं, सबको अपने अपने ग्रुप्स में भिड़ना है। तो वो अपने ग्रुप्स में कितने क्या उनका हाल है और दूसरे ग्रुप में क्या हाल है, इस पर डिस्कशन यहाँ पर होगी। और जो टॉप 5 की बात है ये है ओपनर्स, और उसके बाद 1 डाउन, 2nd डाउन और 3rd डाउन। ये टॉप 5 के जो बैट्समैन है टीम के, उन्होंने लास्ट 10 ओडीआई मैचेस में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, कैसी उनकी फॉर्म चल रही है इस वक्त, क्या फॉर्म लेकर वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जा रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात है। स्टैट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन देखकर, डिस्कशन देखकर डेफिनेटली आपको कुछ हैरानी भी होगी, कुछ सरप्राइज पैकेज भी यहाँ पर जरूर इस पूरे इनसाइट में आपको मिलने वाले हैं। हमने 10 ओडीआई से क्यों यहाँ पर चुने हैं, देखिए 50 ओवर अगर हम चुनते तो 50 ओवर में अलग अलग तरीके के मैचेस होते हैं। अब 50 ओवर में ओमान का प्रैक्टिस मैच भी आ जाएगा, नाइजीरिया का कर्नाटका मैच आ जाएगा, स्कॉटलैंड का चेन्नई ब्रेव्स के खिलाफ मैच आ जाएगा, यूनिवर्सिटी के खिलाफ मैच आ जाएगा, और यूएसए का कर्नाटक में जाएगा। तो क्या अलग अलग तरीके के 50 ओवर के मैचेस हो जाएंगे। किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिला, किसी को कम मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन ओडीआई जो है अमूमन एसोसिएट्स अपने बराबर की टीमों से ही खेलते हैं। अमूमन एक नीदरलैंड से थी जो फुल उम्र के खिलाफ खेली, और यूएई ने अभी एक खेला, वरना बाकी सब अपने अपने एसोसिएट्स के लेवल पे ही खेलते हैं। इसीलिए हमने और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपको सारे मैचेस ओडीआईज ही वहां पर होने हैं। वो बात और है कि वहां फुल मेंबर भी 4 जरूर इंक्लूड है। लास्ट 10 ओडीआईज में टॉप 5 बैट्समैन का फॉर्म किस तरीके का रहा है, चलिए आपको स्टैट्स वाइज समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप बी की, स्कॉटलैंड, यूएई, ओमान, उसमें से स्कॉटलैंड का स्टैट्स क्या कहता है लास्ट 10 ओडीआईज में टॉप 5 बैट्समैन का। जरूर देखिए, स्कॉटलैंड की बात करें तो यहाँ पर ऊपर के जो बल्लेबाज हैं, 5 बल्लेबाज ओपनर, और उसके बाद 1, 2, 3 डाउन के प्लेयर, 1287 रन बनाए हैं स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों ने। और उसके बाद एवरेज की बात करें तो 34.78 का उनका एवरेज है। वहीं उन्होंने बॉलर फेस की हैं 1603 बॉलें, जी हाँ 1603 बॉलें उनकी फेस है। और जो बैटिंग स्ट्राइक रेट हो जाता है वो है 80.29 का, यानी कि 80.29 का स्ट्राइक रेट है ओडीआई में इन 5 बल्लेबाजों का पिछले 10 मैचों। जी हाँ, स्कॉटलैंड के जो टॉप 5 बैट्समैन है उनका ये हाल है स्टैट्स। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है, 2 चीज जो बेहतर लग रही है वो है एवरेज और स्ट्राइक रेट। एवरेज लगभग 35 के आसपास का, जो कि बहुत अच्छा मेंटेन किया है, और स्ट्राइक रेट जो कि 80 के ऊपर का है, ये भी एक बेहतर मेंटेन किया है। बॉल फेज थोड़ा सा और यहाँ पर बेहतरी हो सकती थी, वो क्यों, क्योंकि जब हम दूसरी टीमों के स्टैट्स आपको बताएंगे तब आपको जरूर हैरानी होगी कि हाँ आप सही कह रहे थे कि स्कॉटलैंड के जो टॉप 5 के बैट्समैन हैं वो पिच पर वक्त बिताने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंजूसी जरूर कर रहे हैं, और थोड़ा सा जो है स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं जब कंपेयर करेंगे हम बाकी टीमों से। अब यहाँ बात करते हैं ओमान का। लास्ट में 6 की 6 टीमों से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनसाइट है हमारे पास, वो भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, बने रहिएगा। अब बात करें यहाँ पर ओमान की, एंड ओमान के स्टैट्स टॉप 5 बैट्समैन के लास्ट 10 ओडीआईज में क्या कुछ बयां करते हैं। जरूर देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो 1611 रन ओमान ने बनाए हैं, जिसमें 36.61 का उनका एवरेज है। वहीं पर उन्होंने 2205 बॉलें फेस की हैं। अभी स्कॉटलैंड के काउंटर पार्ट काफ़ी ज़्यादा बॉलें यहाँ हो जाती हैं ओमान की, वक्त बिताया है। बैटिंग स्ट्राइक रेट जो है वो 73.06 का है ओमान का, यानी कि स्कॉटलैंड से थोड़ा कम, यानी कि गिर रही है स्ट्राइक रेट के मुकाबले में ओमान की। बिल्कुल है, लगभग 7 के आसपास गिर रही है, 73 का, और ये स्कॉटलैंड का 80 के आसपास का था। यहाँ पर एवरेज बेहतर है, बॉल फेस तो बहुत ही बेहतर है 2205, लेकिन यहाँ पर जो एक दिक्कत नजर आ रही है वो है स्ट्राइक रेट की। काफी स्लो रन करते हुए नजर आ रही है ओमान लास्ट 10 ओडीआईज में। क्या कहेंगे, 73 का स्ट्राइक रेट, टॉप 5 के बैट्समैन, उसमें ओपनर भी आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप 73 का स्ट्राइक रेट है, ये थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए, और क्योंकि सामने जो कंपटीशन आ रहा है वो बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, और आपको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड जो है काफ़ी हाई करना उस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, ये बात हो गई ओमान की। अब यहाँ पर यूएई की बात कर फिर ग्रुप बी की कहीं ना कहीं कंक्लूजन करेंगे। ग्रुप बी में कहीं ना कहीं सबसे बेहतर कौन करने में कामयाब
बिल्कुल सॉरी कामयाब रही है। चलिए हम यूएई के स्टैट्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर यूएई के जो टॉप 5 बैट्समैन हैं उनका लास्ट 10 ओडीआईज में हाल किस तरीके का रहा है? नहीं जरूर, देखिए अगर हम यूएई की बात करें, जैसा आप देख पा रहे हैं 1640 रन यूएई ने बनाए हैं 34.89 के एवरेज से, और 2049 बॉलें यानी कि 2049 बॉलें उन्होंने फेस की हैं, और स्ट्राइक रेट के मुकाबले में स्कॉटलैंड के बराबरी पर हैं। 80.04 का स्ट्राइक रेट है। वापस से ये एक काफ़ी बैलेंस, अगर आप कहेंगे, अगर आप थोड़ा सा फैक्ट और रियलिटी और स्टैट्स को देखेंगे तो वाकई में थोड़ा सा काफ़ी बेटर और बैलेंस नज़र आ रहे हैं अगर हम देखें तो। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें स्ट्राइक रेट में बहुत बड़ा हाथ है आसिफ खान और मोहम्मद वसीम का। लास्ट 10 मैचेस में उन्होंने काफ़ी ढेरों रन इसमें जरूर। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो आसिफ और मोहम्मद वसीम का बहुत ज़्यादा इसमें हाथ जाएगा, इसमें कोई दरार नहीं है। और लास्ट मैच में अली नासिर ने भी 52 मारे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड है। खैर वो सिर्फ एक ही 52 था, लेकिन ओवरऑल मोहम्मद वसीम और आसिफ खान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। स्ट्राइक रेट की जहाँ तक बात है, बॉल फेस की जहाँ तक बात है, वहाँ पर विद्या अरविंद ने भी कहीं ना कहीं छोड़ जरूर संभाला है। वहाँ पर काफी बॉल्स खेली, मोहम्मद वसीम ने भी काफी बॉल्स यहाँ पर खेली है। तो कह सकते हैं आप एवरेज में भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, 35 के आसपास का एवरेज है, 2000 से ज्यादा बॉल फेस्ड है, और स्ट्राइक रेट भी 80 करीब का यहाँ पर है। तो यूएई ने लास्ट 10 ओडीआईज में काफी बेहतर किया है, उनके टॉप 5 बैट्समैन ने काफी बेहतर किया है। अगर हम कंपेयर टू स्कॉटलैंड और ओमान देखें, इनके कंपैरिजन में देखें, बाकी टीम्स की बात अलग है क्योंकि हम यहाँ ग्रुप्स बाय ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। स्कॉटलैंड ओमान के मुकाबले यूएई ने सबसे बेहतर काम किया है लास्ट 10 ओडीआईज में। उनके टॉप 5 बैट्समैन की अगर हम बात करें, चाहे बात एवरेज की हो, बॉलिंग की हो, या फिर माफ कीजिएगा एवरेज की हो, बॉल फेस्ड की हो, या फिर बैटिंग स्ट्राइक रेट की हो, तो इस ग्रुप में यूएई ने कहीं ना कहीं बेहतर काम, यूएई के टॉप 5 बैटर्स ने बेहतर काम किया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। दूसरे ग्रुप जहां की बात करें अगर, नेपाल, यूएसए और नीदरलैंड्स, यहाँ पर ये 3 टीमों की बात अगर की जाए तो हम सबसे पहले सीधे शुरू कर लेते हैं नीदरलैंड्स से, कि नीदरलैंड्स का जो स्टैट्स है, उनके टॉप 5 बैट्समैन थे लास्ट 10 ओडीआईज में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि यहाँ पर जानना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके सारे के सारे 10 मैचेस जो है फुल मेंबर्स के खिलाफ आए। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें, जैसा आप देख पा रहे हैं 1492 रन इन्होंने बनाए हैं, और जिसमें कि इनका एवरेज जो है वो 33.15 का है एवरेज। बॉल फेस 2006 है, जी हाँ, बॉल अच्छी खेली है, 2000 से प्लस बॉलें हैं यहाँ पर, और जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा यहाँ धीमा है। 74.83 का यहाँ पर स्ट्राइक, 38 का माफ कीजिएगा, 74.38 का बैटिंग स्ट्राइक रेट यहाँ नीदरलैंड्स का हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस खेले हैं, काफी ज्यादा और टफ बॉलर्स को इन्होंने फेस किया है, तो ये तो आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये यहाँ पर फैक्टर जरूर आएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर लगभग 30 प्लस का, 33 प्लस का एवरेज इनका बना हुआ है। अब एक चीज और आपके माइंड में चल रही होगी कि फुल मेंबर्स में तो हम 40-45 के एवरेज को भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ अच्छा है, चलिए 50 का होना चाहिए, लेकिन आप 30, 32, 32 में ही यहाँ पर खुश क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि एसोसिएट्स में यही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसी को चेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा है, और 50 ओवर क्रिकेट में एसोसिएट्स में 30 का एवरेज, 28 का, 29 का, 30 का, 31 का, डेफिनेटली आप जितना बार अपना ऊपर लेके जा पाए उतना बेहतर होता है, लेकिन फिर भी आपने 30 कम से कम किया है तो आप फिर भी कह सकते हैं कि चलिए बेहतर किया है। 30 से नीचे हो तो मामला यहाँ पर कहीं ना कहीं अलार्मिंग जरूर हो जाता है। 33.15 का एवरेज है, फुल मेंबर के खिलाफ खेलते हुए 2006 बॉल फेस की है, वो सब फुल मेंबर्स के बॉलर्स को, टफ बॉलर्स को खेलते हुए, और 74.38 का स्ट्राइक रेट में यहाँ बेहतरी थोड़ी आ सकती थी। खेलने में दिक्कत जरूर हो रही थी, वो दिख भी रहा था, लेकिन फिर भी स्ट्राइक रेट में थोड़ी सी बेहतरी पे काम किया जा सकता था। लेकिन यार एक बहुत बड़ा इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि इस टॉप 5 बैट्समैन में 2 बैट्समैन तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जा ही नहीं रहे। नहीं जरूर, टॉम कूपर और एक्करमैन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखना होगा किस तरीके से अब नीदरलैंड जो है वो हम आने वाले वक्त में और बेहतर तरीके से बात करेंगे जब मैच प्रीव्यू लेकर बैठेंगे इन टीमों का। मैच से पहले क्या कर सकते हैं, जो लड़के अब बचे हैं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब जो आपके पास प्लेयर्स हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, किस तरीके से स्कोर किया जा सकता है या टैकल किया जा सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि टैकल किया ही नहीं जा सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, पहाड़ जैसा टास्क है, पर जरूर है, देखेंगे नीदरलैंड करता है क्या। बिल्कुल, और फर्स्ट राउंड में तो आपके सामने 2 एसोसिएट्स भी होंगी, ये फर्स्ट राउंड में तो फिर भी थोड़ी रियायत है, 2 एसोसिएट्स भी होंगे, तो अगर आप 2 एसोसिएट्स को भी कहीं ना कहीं हराते हैं तो उसके बाद आपके लिए अच्छे रन रेट से तो आपके लिए रास्ते कहीं ना कहीं सुपर सीरीज के खुल भी सकते हैं। आगे जाकर मामला टफ होगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में तो आपके सामने 2 एसोसिएट्स भी, उनके खिलाफ तो बहाना कोई भी चलने वाला है नहीं। वही बात करें अब नेपाल की यहाँ अगर बात की जाए यार, तो उनके अगर लास्ट 10 ओडीआईज में अगर हम टॉप 5 बैट्समैन की बात करें तो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन किस तरीके का है? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें अब
कंट्रीब्यूटर्स के, तो यहाँ पर 1215 रन जैसा आप देख पा रहे हैं। जी 1215 रन बने हैं, जिसमें कि 28.26 का एवरेज है। बॉल फेस 1590 की है टॉप 5 बल्लेबाजों ने, और स्ट्राइक रेट जो हो जाता है, बैटिंग स्ट्राइक रेट, वो है 76.42 का। यानी कि अगर आप देखें तो आपको कुछ फ़र्क अगर नज़र आएगा, जो रियल में इस वक्त सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर सामने नज़र आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और 1590 बॉल फेज, यानी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर 300 से 400 बॉल फेज कम से कम और होनी चाहिए थी। डेफिनेटली हम यहाँ पे ये याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 बैट्समैन की बात हो रही है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है लास्ट 10 ओडीआईज में, उनकी फॉर्म, वो किस तरह की फॉर्म लेकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जा रहे हैं। अब यहाँ पर एवरेज की बात करें तो अभी तक जितने भी टीम्स की बात की उसमें ये पहली टीम है जिनका 30 के नीचे का एवरेज है, 28 के आसपास का एवरेज है, और 1215 रन भी यहाँ पर कम है। बैटिंग स्ट्राइक रेट भी, चलिए एक तरफ के बैटिंग स्ट्राइक रेट को अगर हम छोड़ भी देते, जैसे कि हमने नीदरलैंड्स का देखा 74-75 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन 2000 बॉल फेज था, 33 का स्ट्राइक रेट था, तो भी यहाँ पर बेहतर होता। लेकिन एवरेज, बॉल फेज और स्ट्राइक रेट तीनों में ही कहीं ना कहीं नेपाल के जो टॉप 5 बैट्समैन है वो लैग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जरूर नोट डाउन करना चाहूंगा, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है कि इसमें जो डेंट मार रहे हैं वो है रोहित पौडेल और कुशल गुरतेल। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, लास्ट 10 ओडीआईज में रोहित पौडेल का जो एवरेज है वो 16 का है। लास्ट 10 ओडीआईज में, जी हाँ, ओडीआई की बात कर रहे हैं, हम याद रखिएगा 16 से 17 का उनका लास्ट 10 ओडीआईज में है। तो डेफिनेटली वो यहाँ पर डेंट कर रहे हैं, ना वो बल्ले से रन्स कर पाए, ना उनका एवरेज बेहतर रहा, ना उनकी स्ट्राइक रेट, उनका स्ट्राइक रेट तो बेहतर रहता है, लेकिन रन्स और बॉल फेज वो नहीं कर पाए, उसका इफेक्ट इस स्टैट्स में भी दिख रहा है। और एक और नाम आपको बताता हूँ, कुशल गुरतेल, जिनका 19 से 20 का एवरेज है लास्ट 10 ओडीआईज में, तो वो भी कहीं ना कहीं डेंट, यानी कुशल और रोहित की वजह से ये स्टैट्स जो है इफेक्ट कर रहे हैं। वरना ये इसमें से जो आप देख रहे हैं ना, ये 75 से 80% जो है इसका पूरा क्रेडिट जो है वो आसिफ और किसी में जब से भीम आए हैं तो भीम, और जब ज्ञानेंद्र ने कुशल मल्ला जिसके लिए किया था, जितने मैच से कुशल मल्ला आए थे वो सब उनके इंक्लूड है, जो आए थे टॉप 5 में, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें आ जाता है। लेकिन कुशल गुरतेल और रोहित पौडेल, इन दोनों लास्ट 10 ओडीआईज में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उसकी वजह से ये स्टैट्स जो है इतने ज़्यादा खराब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो नेपाल में डेफिनेटली कुशल को और रोहित को एक्सीलरेट करना होगा, बेहतर करना होगा, और रोहित का अवे में जो है परफॉर्मेंस और ज़्यादा गिरता है, वो हमने देखा है। तो यहाँ पर एज ए कैप्टन उन्हें स्कोर करने की जरूरत हो जाएगी, क्योंकि जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं जहाँ पर आपका टेस्ट, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट एशियन टीम्स आ ही रही है, साथ साथ में 4 फुल मेंबर्स भी आ रही है, तो यहाँ पर मामला सिर्फ 50-60% से काम नहीं चलेगा, और ज्यादा स्टैंडर्ड होगा, क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई करना होगा, तब जाकर बात बनेगी। और टॉप 5 बैट्समैन के बिना वो चीजें हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक आध बार लोअर ऑर्डर अगर आपको संभाल लेगा, कभी कभार हो जाएगा, लेकिन लगातार इतने मैचेस तक कर पाना, टॉप 5 को कहीं ना कहीं स्टेप अप करना ही होगा। वही बात करें लास्ट टीम की इस ग्रुप में, वो है यूएसए, एंड यूएसए के टॉप 5 बैट्समैन का क्या हाल है लास्ट 10 ओडीआईज की अगर हम बात करें? नहीं जरूर, देखिए आप 1445 रन जैसा आप देख पा रहे हैं यूएसए ने बनाए हैं, और इसमें एवरेज जो है वो है 33.60 का एवरेज, 33.60 का उनका एवरेज है। और वहीं पर बॉल फेस जो है वो 2089 बॉलें हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है। और बैटिंग स्ट्राइक रेट देखें तो यहाँ सब बहुत ही कम 69.17। जी हाँ, ये बॉलिंग बैटिंग स्ट्राइक रेट है यूएसए के टॉप 5 बल्लेबाज। बिल्कुल, तो ये आप कह सकते हैं कि जब यूएसए के टॉप 5 बैट्समैन लास्ट 10 ओडीआई में बैटिंग करने के लिए आए तो पिच पे जम से गए थे, मतलब वो ये सोच रहे थे कि हमें पिच पे तो वक्त बिताना है, लेकिन रन्स नहीं करने। तो अब ये रन्स नहीं करने, ये काम इतने बड़े इवेंट पे तो चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप जम तो रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि एसोसिएट्स में लो स्कोरिंग गेम्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वाले हो जाते हैं। 215, 205, 210, 180, 185 में भी कई मैचेस जीते गए हैं, ऐसे वर्ल्ड कप, लीग 2 या ओडीआई बात करें। लेकिन अगर आप इस तरह के बड़े इवेंट में जा रहे हैं और आप पिच पे वक्त तो बिता रहे हैं, लेकिन लास्ट के 10 ओवर्स में फिर जाकर आप फायदा भी उठा पा रहे हैं, अगर उठा पाते तो इस तरीके का स्ट्राइक रेट नहीं होता। जरूर, बिल्कुल सही, 80 तक तो पहुंचना चाहिए। 2000 बॉलें खेलकर भी 80 का स्ट्राइक रेट नहीं होगा। ये अपने आप में एक खुद का सवाल है कि यहाँ पर जो देखा भी था जब हम निकाल रहे थे, तो अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन जो है वो 60 से 65 के स्ट्राइक रेट वाले ही मिल रहे थे। और मुश्किल था कि ये 69 में पहुंचा होगा यार, मेरे ख्याल से मोनांक नहीं, बिल्कुल उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा तेज रहता है। क्या कहेंगे आप? एरॉन जॉन्स आ जाते हैं वहाँ पर, जहाँ वो थोड़ा तेज खेल लेते हैं। स्टीवन टेलर, बिल्कुल कुछ प्लेयर हैं जो तेज खेल लेते हैं, लेकिन
फिर वही सुशांत मोदानी, गजानन सिंह और मुनांग पटेल खुद भी कई बार काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो इनकी वजह से ये जो है पूरा ओवरऑल जो स्टैट बैठ जाता है काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, जिस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी लग रहा होगा कि अब कंपटीशन है, बहुत टफ है। अभी जब टीमें खेलने जाएंगी, उतरेंगी जब मैदान में, तब जब एक गेम दिखेगा बाहर से हमें, तब देखिएगा कितना ज़्यादा ये स्टैट्स काम आएंगे वहाँ पर। तब जो सुन रहे हैं उन्हें याद आएगा कि अच्छा यार, हाँ इन्होंने तो कहा था कि ये टीम सफ़र कर रही है, ये टीम स्ट्राइक रेट में सफ़र कर रही है, ये एवरेज में या फिर ये पिच पे वक्त बिताने में सफ़र कर रही है। बिल्कुल सही कहा। तब आराम से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी अगर आपको 60% समझ में आ जाएगा तो 40% आपको गेम देखने के बाद आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि हाँ, डेली क्रिकेट बिल्कुल सही कह रहा था। कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है ये टीम या वो टीम रन्स करने में या माफ कीजिएगा पिच पर वक्त बिताने में, स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में, जो जिस टीम की प्रॉब्लम हम बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अगर आपके लिए चैलेंज था, मान के चलिए 80% तो डेफिनेटली या 70% तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो चैलेंज बढ़कर हो जाता है 150% के आसपास। यहाँ डिफरेंट चैलेंज है, डिफरेंट कंडीशंस है और सारी की सारी एसोसिएट टीम्स अवे में जा रही है। एक भी ऐसा नहीं कि यहाँ अपने घर में खेल रही हो, सारी की सारी अवे में जा रही है। हाँ, नामीबिया को थोड़ा बहुत हेल्प यहाँ पर मिल सकता था, थोड़ा बहुत के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत शायद उनकी कंडीशन का हेल्प है, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ बहुत टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर होना है और इन जो चीज़ें यहाँ पर देखी वो चीज़ें हमने आपके सामने पॉइंट आउट की है। और एक एंड लास्ट स्टैट्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये 6 टीम्स हैं, इनके बारे में एक चीज़ आपको बता दें। लास्ट 10 मैचेस में इनके जो टॉप 5 बैट्समैन हैं उन्होंने जो स्कोर्स किए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मोस्ट रन्स में 1640 यूएई सबसे ऊपर, 1611 ओमान, 1492 नीदरलैंड्स, 1445 यूएसए, 1287 स्कॉटलैंड, 1215 नेपाल। ये उनके टॉप 5 बैट्समैन ने लास्ट टाइम ओडीआईज में रन्स किए हैं। वहीं मोस्ट बॉल फेस्ड की बात करें तो 2205 ओमान, 2089 जी हाँ 2089 यूएसए, 2049 यूएई, 2006 नीदरलैंड, 1603 स्कॉटलैंड और 1590 यानी 1590 नेपाल। तो ये मोस्ट बॉल फेस्ड और मोस्ट रन स्कोर्ड की लिस्ट है टॉप 5 बैटर्स जो है इन 6 एशियन टीम्स के लास्ट 10 ओडीआईज में। ये एक स्टैट था जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया डिस्कशन के साथ। उम्मीद है कि आपको ये जो इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह के डिस्कशंस डेफिनेटली आप खुद जाकर चेक करिए, कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। इस तरीके के एसोसिएट से रिलेटेड, सारे एसोसिएट से रिलेटेड वर्ल्ड कप क्वालिफायर की इस तरह की डिस्कशन, इस तरह की कवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में डेली क्रिकेट में ही देखने को मिलेगी। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर आ रही हैं। हाँ, एक आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं कमेंट्स पे कि इसके बाद आपको किस और चीज़ का कंपैरिजन देखना है इन 6 एसोसिएट्स में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। जरूर कमेंट करिए। आप कम्युनिटी में कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। कम्युनिटी का जो रिसेंट पोस्ट है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बाय।